अच्छा दिलीप जी, ऐसा है जैसे कि जी 4-5 ही लोग पूरे बिहार में हैं जो शिक्षा जगत में सुधार के लिए प्रमुखता से आवाज उठाते हैं, जिनमें एक आप भी हैं। जी तो ऐसे व्यक्तियों की जब भी चर्चा होती है, तो लोग उसमें जी जी एक एंगल डालते हैं, बोलते हैं ये तो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, ये फेमस होने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके या 2-4 फालतू मुद्दा है उसको लेके हाथी मर गया जैसे आपने कहा, इसको लेके जी जी बहुत प्रमुखता से मैंने आवाज उठा रहे हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग बना के डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर हम शिक्षा जगत में जी जी सुधार की बात करें तो हम लीडर बन रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, और जब बाकी मुद्दे हैं उसको जो उठा रहे हैं उसके बारे में ऐसा बात नहीं होता है। वो लोग सामाजिक सोशल अवेयरनेस हो गया, लोगों को जागरूक कर रहा है, उसके बारे में ऐसा बोला जाता है। तो क्या कोई शर्त है, कोई ऐसा कुछ है कि नहीं भाई आप शिक्षा जगत के बारे में, उसके सुधार के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते? आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो यही तो बोल जी जी यही तो मैं बोला कि मानसिकता ही लोगों की गलत है। अभी आपने खुद कहा कि हथनी वाली बात हुई, तो उसमें लोग जो मुद्दा उठा गए तो उनको नहीं कहा गया कि वो नेतागिरी कर रहा है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नहीं कहा गया कि नेतागिरी कर रहा है। कोई कोई कास्ट का मुद्दा उठा लीजिए, यहीं पे अगर हम अपने कास्ट को लेके चलते, मेरा जो कास्ट है उसी को लेके हम चलते, अपने नाम में हम अपने कास्ट का टाइटल लगा लेते, तो हजारों लोग और मेरे समर्थक हो जाते हैं, जयकारा लगाते। लेकिन चूंकि हम वो काम नहीं कर रहे, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सबका भला होगा, सभी जाति के लोगों का भला होगा, पूरे युवा का भला होगा, तो बोला जा रहा है कि नेतागिरी कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं भाई? सही चीज को उठा रहे हैं, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। ये तो हर किसी को करना चाहिए। आप किसको नेता बनाना चाह रहे हैं? जो डायरेक्ट आया, पैसा खर्च करके टिकट किसी पार्टी से ले लिया, पार्टी के नाम पे उसको वोट दे दिए, एक दिन भी आपका मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, उसको आप नेता बना रहे हैं। आपको एसटीटी का मुद्दा एक विधायक ने उठाया है, जो 3 अगस्त को हुआ है बापू सभागार में कार्य विधानसभा का सत्र 3 जी। अगस्त को, उसमें उन्होंने प्रश्न पत्र को परीक्षा पत्र पढ़ रहे हैं। आप बताएं, ऐसे लोग विधायक बने हो जो प्रश्न पत्र और परीक्षा पत्र कोई अंतर नहीं लग रहा है, प्रश्न पत्र को परीक्षा पत्र बार बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग नेता बनाना पसंद करते हैं, जो आपके लिए आवाज भी नहीं ठीक से उठा सकता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि दरोगा का बहाली कौन सा बोर्ड करता है। तो फिर बिहार की मानसिकता ही लोगों की गलत है, वो तो बदलना पड़ेगा युवाओं की मानसिकता। अगर मुझे नेता ही बनना है तो ठीक है, मुझे तो हर पार्टी से ऑफर आ रहा है, कहाँ मैं किसी पार्टी में जाके शामिल हो गया। अगर मुझे रहता कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है विधानसभा का, इसी आंदोलन की वजह से अपना चेहरा चमका के, तो मेरे पास ऑफर भी आ रहा है बहुत सारे पार्टी का, मैं कहाँ कोई पार्टी जाके ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा का भी ऑफर, जाके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, विधानसभा इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, कोई तो मुझे रोक नहीं देगा। लेकिन मैं कहाँ कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो लीड कर रहा है उसको बदनाम करो ताकि आगे कोई आंदोलन ना कर पाए, और ये शिक्षा माफिया लोग करते हैं। जो लोग क्वेश्चन आउट करवाते हैं वही लोग ये 10-20 को लोग लाख के पैसा देके और इस तरह का कमेंट करवाते हैं कि लोग को बदनाम करो ताकि ये लोग आगे से आंदोलन न करे, या इसके आंदोलन में स्टूडेंट्स न जाए, भीड़ कम हो जाए ताकि असर न हो। जैसे बीपीएसएससी ने भी वही किया। आखिर बताइए, बीपीएसएससी को मेरे नाम से नोटिस जारी करने का क्या नौबत आ गया भाई? हम लोग जांच का मांग कर रहे हैं तो आप मेरे नाम से नोटिस जारी करता है बीपीएसएससी आयोग, मेरी आयु मेरी जाति को दर्शाया जाता है। तो इसके पीछे क्या उसकी मंशा थी? यही मंशा थी कि लोगों को पता चल जाए कि इसकी जाति क्या है, इसका उम्र क्या है, ताकि स्टूडेंट बिखर जाए। नहीं तो यही बात है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर नेता बनना जो है जी कोई जी असंवैधानिक काम नहीं है। नेता बनना एक संवैधानिक काम है इसका। तो अगर कोई नेता बनना भी चाहता है तो कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ये कोई जैसे कोई क्रिमिनल बन रहा है आप तो बता गलत हो रहा है, लेकिन नेता बन रहा है तो ठीक है, अपना कैरियर है, बन सकता है, जनसेवा कर सकता है। और वो तो ये तो और अच्छी बात होगी ना कि पढ़े लिखे लोग जाएंगे विधानसभा में तो स्टूडेंट्स के मुद्दा को उठाएंगे। जो आदमी अकेला सड़क पे इतना सरकार को नतमस्तक कर देता है, विधानसभा में मुद्दा उठवा देता है, तो वही अगर विधानसभा में चल जाए तो क्या होगा? सोचना चाहिए बिहार के युवाओं को, ये सोचे एक बार। लेकिन ये लोग तो बदनाम करने के पीछे पड़ गए हैं। और मुझे तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन करना नहीं, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक बोला जाता है नेतागिरी कर रहे हैं, तो छात्र आंदोलन के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में,
छात्रों के नेता के रूप में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित है पूरे हिंदुस्तान में तो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण जी। तो क्या वो नेता नहीं थे? वो नेता पहले थे, छात्र नेता बाद में बने। देखिए जयप्रकाष नारायण जी नेता पहले, छात्र नेता वो अपने जीवन के अंतिम समय में बने। जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ उसमें वो लीड किए तो छात्र नेता के तौर पे उभर गए, लेकिन पहले से तो छात्र नेता थे भी नहीं, वो सिर्फ राजनीतिक नेता थे। नहीं तो हमारा यही कहना है कि नेता बनना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई असंवैधानिक काम नहीं दिया जाता है एग्जाम्पल, लेकिन और यही बाहुबली व्यक्ति कोई गुंडा मवाली टिकट लेके नेता खड़ा होता है तो उसके प्रति कोई एक शब्द नहीं बोलता है कि ये नेता बनने जा रहा है, लेकिन एक आम जनमानस अगर अपने अधिकार की लड़ाई करता है या किसी सुधार की बात करता है तो उस पर तुरंत ये लांछन लगाया जाता है, यही तो फेमस हो रहा है। लेकिन एक बाहुबली अभी कोई बाहुबली है, कोई गुंडा मवाली है, वो अपने केस को दबाने के लिए वो नेता बनना चाहता है, पार्टी में खड़ा होना चाहता है, तो उसके प्रति एक व्यक्ति भी उंगली नहीं उठाता, ना आवाज उठा पाता है। तो ये एक बड़ी मानसिकता है जिसको लोगों को अभी भी तो बिहार में एग्जाम्पल है, बिहार में तो एग्जाम्पल है। जी पूरे बिहार में अभी भी तो कितने विधायक सांसद है, हर पार्टी के लोग हैं, जिसपे कितना मर्डर रेप का केस है, सजा हो चुका है। पूरे भारत में ऐसी असंख्य नेतागण हैं जिन पे जघन्य अपराध है, केस चल रहा है, कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, सजा याफ्ता है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, बैठे हुए हैं और जी कर रहे हैं। तो अगर लोग ऐसा गलत ना समझे, ठीक है, अगर कोई इसके लिए आवाज उठा रहा है तो उसमें सहायता दे।